आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में अभी बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक कौन सी है और अगर आपको उस टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाना है तो आपका कितना खर्चा आने वाला है और सबसे बड़ी बात, आपको किस क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा अगर आपको ऐसा रिजल्ट चाहिए तो। अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं तो मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि अगर मेरा 10 रुपये पर ग्राफ में ट्रांसप्लांट हो रहा है तो मैं क्यों 20-30 रुपये पर ग्राफ में अपना ट्रांसप्लांट करवाऊँ, क्योंकि सिर्फ 10 रुपये पर ग्राफ का डिफरेंस ही, अगर मैं टोटल बात करूं, अगर टोटल सर्जरी की बात करूं तो ये डिफरेंस 30-40 हज़ार रुपये का हो जाता है। और आप खुद ही सोचो, अगर आपके 30-40 हज़ार रुपये बच सकते हैं आपके ट्रांसप्लांटेशन में तो क्या प्रॉब्लम है, राइट। बट अगर मैं कहूँ प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ऐसी कि आपके पैसे तो वेस्ट होंगे ही होंगे, आपकी एक ऐसी चीज़ भी वेस्ट हो जाएगी जो कि फ्यूचर में कभी भी वापस नहीं आ सकती। आज हम बात करने वाले हैं कि 10 रुपये और 30 रुपये पर ग्राफ में आखिर फ़र्क क्या होता है और क्यों लोग 30-40 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में अपनी ऐसी की तैसी करवा लेते हैं। और आज मैं आपको दोनों में फ़र्क को अच्छे से समझाने के लिए एक 30 रुपये पर ग्राफ वाले हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी दिखाऊंगा, जो कि ना तो 10 रुपये पर ग्राफ में आ सकता है ना ही 100 रुपये पर ग्राफ में आ सकता है। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि लाइफ में एक बार ट्रांसप्लांट करवाए और अच्छे से ट्रांसप्लांट करवाए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthair.com पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहाँ पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, जब भी कोई अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करता है तो सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो होता है बजट, राइट। और ये क्लिनिक बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर इंडियन कंज्यूमर को इमोशनली अटैक करना है तो भाई बजट के साथ खेलो। इंडिया में अभी भी 80% लोग ऐसे हैं जिनको आप रिजल्ट से इम्प्रेस कर ही नहीं सकते। अगर उनको आपको इम्प्रेस करना है तो आपको बजट के साथ खेलना ही पड़ेगा, और ये चीज़ क्लिनिक वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। सिर्फ 20% ही ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको सच में रिजल्ट से इम्प्रेस आप कर सकते हो, और उन्हीं के लिए सच में रिजल्ट मैटर करता है, राइट। और उन्हीं में से हमारे भी एक सब्सक्राइबर थे जो कि झारखंड से थे और जिनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस लगभग 5th-6th ग्रेड के बीच पहुंच चुका था, राइट। अब अगर हम इन्हीं की बात करें तो देखो, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी थी जो देखने लायक थी। नंबर 1, लिमिटेड डोनर एरिया, राइट। नंबर 2, हिज डिज़ायर टू हैव एन एग्रेसिव हेयर लाइन। ये बेसिकली चाहते थे कि इतने बड़े बॉल्डनेस में भी इनकी एक एग्रेसिव हेयर लाइन बनाई जाए, और हेयर लाइन के साथ साथ इन्हें एक अच्छी डेंसिटी भी चाहिए। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, 5th-6th ग्रेड के बॉल्डनेस में अगर आपको एक अच्छी डेंसिटी चाहिए, राइट, अगर आपको आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस 5th-6th का ऑलरेडी पहुंच चुका है और आपको एक अच्छी डेंसिटी चाहिए तो 4 से 4,500 ग्राफ्ट आपके ईजिली लगेंगे, अगर आपको एक अच्छी डेंसिटी चाहिए, राइट। एंड अगर आपको एक नेचुरल लुक भी चाहिए तो आप ये समझ लो कि आपको 800 से 1000 सिंगल ग्राफ्ट तो सिर्फ फ्रंटल हेयरलाइन और टेम्पल्स में ही लगेंगे, वो भी सिंगल्स, राइट। तो जनरली आपको 3 से 3,500 ग्राफ्ट में तो सिर्फ मिड स्कैल्प और क्राउन ही कवर करना होता है, क्योंकि वैसे तो आपको 4,500 ग्राफ्ट चाहिए, राइट, बट 4,500 ग्राफ्ट में 800 से 1000 सिंगल ग्राफ्ट आपके सिर्फ हेयरलाइन और टेम्पल्स में ही लगेंगे। आपको एक्चुअली में जो डेंसिटी देनी है वो 3 से 3,500 ग्राफ्ट में देनी है, वो भी मिड स्कैल्प और क्राउन तक की डेंसिटी, राइट। क्योंकि फ्रंटल एरिया में जो 800 से 1000 ग्राफ्ट लगेंगे वो बहुत कम एरिया में लगते हैं, राइट। मैक्सिमम जो डेंसिटी देनी होती है वो 3 से 3,500 ग्राफ्ट में ही देनी होती है। बट अगर हम बात कर रहे हैं उन क्लिनिक्स की जहाँ पे 10 रुपीज़ पर ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांट होता है, तो ना तो उन क्लिनिक्स में ग्राफ्ट की सॉर्टिंग होती है, मतलब कोई भी ग्राफ्ट कहीं से भी उठा के कहीं पे भी लगा देते हैं, और ज़्यादा डेंसिटी देने के चक्कर में, राइट, ज़्यादा मतलब पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा डेंसिटी चाहिए तो ज़्यादा डेंसिटी देने के चक्कर में ओवर एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। मतलब जो ट्रांसप्लांटेशन 2000 ग्राफ्ट में हो सकता था उस ट्रांसप्लांटेशन में 2500 ग्राफ्ट निकाल दिए, पीछे से डोनर को वेस्ट कर दिया, और वो 2500 ग्राफ्ट निकालने के बाद उस एरिया में 2500 ग्राफ लगाते थे जिस एरिया में 2000 ग्राफ की रिक्वायरमेंट थी। तो इससे होता क्या है, एक तो डोनर आपका वेस्ट हो गया, सेकेंडली ज़्यादा डेंसिटी देने के चक्कर में ग्राफ्स डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। बट अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट रांची के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से करवाया, और मैं क्लिनिक के नेम की बात करूं तो इनका ट्रांसप्लांट डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक रांची में हुआ। आप लोग काफ़ी बोलते हो कि आप क्लिनिक का नाम नहीं लेते, तो हमने क्लिनिक का नाम लेना स्टार्ट कर दिया है। तो इन्होंने अपना ट्रांसप्लांट रांची के
डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से करवाया और इनका ट्रांसप्लांट सफायर टेक्निक से हुआ, राइट। और आप सभी जानते हैं सफायर टेक्निक के बारे में कि सफायर टेक्निक में सफायर ब्लेड्स यूज होती है, जिससे होता क्या है, एक तो आपको डेंसिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है, सेकेंडली जो आपकी हेयर लाइन आती है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल हेयर लाइन आती है, राइट। अभी मैं आगे जाके आपको रिजल्ट दिखाऊंगा हमारे सब्सक्राइबर का और इनकी हेयर लाइन देख के आप समझ जाओगे कि क्यों इन्होंने 25-30 रुपये पर ग्राफ्ट में अपना ट्रांसप्लांट करवाया, क्यों इनका ट्रांसप्लांट 10 रुपये पर ग्राफ्ट में भी हो सकता था, फिर भी इन्होंने 30 रुपये पर ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांट करवाया। आप इनकी हेयरलाइन देख के समझ जाओगे। अब अगर आप इनकी कंडीशन में ध्यान दोगे तो इनका 4000 ग्राफ्ट में सबसे पहले तो इनकी हेयरलाइन बनाई गई है, राइट, हेयरलाइन विद टेम्पल। सेकेंडली इनके मिड स्कैल्प भी कवर किया है, राइट, एंड एट लास्ट इनके क्राउन तक ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं, राइट। 4000 ग्राफ्ट्स में इनकी फ्रंटल हेयरलाइन भी बनाई, इनके मिड स्कैल्प भी कवर किया एंड इनके क्राउन में भी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। काफ़ी क्लिनिक्स 4000 ग्राफ्ट में सिर्फ आधा एरिया कवर करते हैं। अगर इतना बड़ा बोल्डनेस कवर करना हो तो बहुत सारे क्लिनिक्स आपके 4.5 से 5000 ग्राफ्ट निकाल देते हैं और आपका डोनर पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है, राइट। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का कि एक तो आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा नेचुरल आता है, चलो वो तो आप आगे जाके ठीक कर लोगे अगर आपके पास डोनर रहेगा, आपके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे बाद में। बट अगर ओवर एक्सट्रैक्शन हो गया, अगर आपका डोनर ही ख़राब हो गया पहले ट्रांसप्लांट में, तो भाई फ्यूचर में आप बिलियनियर भी बन जाओगे, फिर भी आप ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाओगे, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट आफ्टर ऑल एक सर्जरी ही है, राइट। आप अपने ही डोनर यूज़ कर सकते हो, अपने भाई का, अपने चाचा का, किसी का डोनर आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको खुद का ही डोनर यूज़ करना है। तो जस्ट इमेजिन कि आपका डोनर ही खराब हो गया और आपको 5 साल बाद दोबारा ट्रांसप्लांट करवाना पड़े, आप किसका डोनर यूज़ करोगे, राइट। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको हेयर पैच लगाना पड़ता है। फिर आप बोलते हो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है वो क्यों पैच लगा रहे हैं, राइट। वो ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं, भाई वो इसलिए पैच लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास डोनर नहीं बचा अब, राइट। तो डोनर इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग। एक बार डोनर ख़राब हो गया तो भाई आप फ्यूचर में बिलियनियर भी बन जाओगे, आप अपना ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाओगे, राइट। अब अगर मैं इन्हीं की बात करूं तो हेयर ट्रांसप्लांट के सिर्फ 6 महीने बाद का अगर हम इनका रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में सिर्फ 4000 ग्राफ्ट का यूज़ करके हेयरलाइन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हेयरलाइन आई है। सफायर टेक्निक से इनका ट्रांसप्लांट हुआ था गाइस, राइट। आप मैं दोबारा बोल देता हूँ, सफायर टेक्निक से ट्रांसप्लांट हुआ था जो कि हेयरलाइन के लिए जानी जाती है। आप देख सकते हैं इनकी हेयरलाइन कितनी ज़्यादा नेचुरल लग रही है। मैंने आपको बताया था ना कि 800 से 1000 ग्राफ्ट तो सिर्फ फ्रंटल हेयरलाइन और टेम्पल्स में ही लगते हैं, वो भी सिंगल्स। आप डबल मल्टी हेयर फॉलिकल तो लगा ही नहीं सकते, सिर्फ सिंगल 800 से 1000 ग्राफ्ट तो आपकी हेयरलाइन और टेम्पल्स में लगेंगे। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा जो नेचुरल इनकी हेयरलाइन लग रही है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न ही सफायर ब्लेड्स हैं, राइट। सेकेंडली अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, इनके मिड स्कैल्प और क्राउन की डेंसिटी आप देख सकते हैं सिर्फ 6-7 महीने में ही पूरा बॉल्डनेस कवर हो चुका है गाइस, राइट। अब अगर ये 10 रुपये पर ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांटेशन करवाते, सबसे पहले इनकी हेयरलाइन ऐसी नहीं दिखती जो आपको दिख रही है, राइट, उसको भी हटा दो। दूसरी बात, इनकी जो डेंसिटी आती वो इतनी अच्छी नहीं आती जो कि इनकी आई है। तीसरी बात जो सबसे डेंजरस है, इनका डोनर भी खराब हो जाता, क्योंकि उस केस में तो इनके 4000 ग्राफ्ट नहीं लगाए जाते। मुझे पता है ना, एक्चुअली मैं जो हज़ारों लोगों से बातें करता हूँ, जो इतने क्लिनिक्स के साथ मेरा कनेक्शन है, तो मुझे अंदर की बातें पता होती है ना कि किस क्लिनिक में क्या हो रहा है। 10 रुपये पर ग्राफ्ट वाले क्लिनिक्स में आपको 10 रुपये दिखाएंगे, आपको बोलेंगे हम पर ग्राफ्ट कम चार्ज करते हैं, लेकिन ग्राफ्ट ही आपके इतने ज़्यादा निकाल देंगे कि आपको पता लगेगा कि मेरे 4000 ग्राफ्ट लगने थे, मेरे को 40,000 में मेरा ट्रांसप्लांट होना था, यहाँ तो मेरे 4.5 से 5000 ग्राफ्ट लगा दिए और मेरा 50,000 रुपये ले लिया। तो वहाँ पे वो साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। आपको 10 रुपये पर ग्राफ्ट तो दिखा देंगे, बट इतने ज़्यादा ग्राफ्ट्स लगवा देंगे जिनकी ना तो आपको ज़रूरत होगी और आफ्टर ऑल आपका बजट उतना ही आ जाएगा। सो गाइज, मैं क्यों चीख चीख के हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि आप लाइफ में हमेशा मोटिव ये रखो कि मैं एक बार ट्रांसप्लांट करवाऊँ और अच्छे से ट्रांसप्लांट करवाऊँ, मैं अपना डोनर वेस्ट ना करूँ, क्योंकि गलती सबसे होती है। अगर आपका पहला ट्रांसप्लांट ख़राब हो गया ठीक है, बट अगर आपका डोनर पहले ट्रांसप्लांट में ख़राब हो गया तो वहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो जाती है, आप दोबारा ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाते। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप जब भी ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो अच्छे से रिसर्च कर लो। अगर आपके पास रिसर्च का टाइम नहीं, आप हमसे कांटेक्ट करो, आप हमसे फ्री गाइडेंस भी ले सकते हो, राइट। बट प्लीज़ कोशिश करो कि खुद से रिसर्च करो और पहला ट्रांसप्लांट एक अच्छी जगह से करवाओ। 2 रुपये ज़्यादा लग जाए लेकिन डोनर वेस्ट आप मत करवाओ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी इस वीडियोज़ लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।